अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे रिसेंटली कई सारे मैसेजेस आए थे इनबॉक्स में कि इमाम रजा श्राइन, ये एक बहुत ही मशहूर श्राइन है ईरान में, इसके डोम के ऊपर एक काले झंडे को, ब्लैक फ्लैग को रेस किया गया। तो कई लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा कि इसका क्या मतलब है, क्या सिग्निफाई किया जा रहा है, क्या इमाम मेहदी से रिलेटेड है। देखते हैं इस वीडियो में, मैं एक डिटेल आपको ब्रेकडाउन देता हूं कि क्यों इस फ्लैग को रेस किया गया। तो क्या ये एक जंग का ऐलान है ईरान की तरफ से, और कैसे ईरान ने किंग फैसल ऑफ सऊदी अरेबिया के एक चीज को वापस स्टार्ट करने के लिए कहा अरब ममालिक को। देखते हैं इस वीडियो में डिटेल में। वीडियो को प्रोसीड करने से पहले मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है आप सबको। मेरे कई वीडियोस को डिमोनेटाइज किया गया है और चांसेस है कि शायद आगे जाकर इसराइल फलस्तीन के टॉपिक्स पर बहुत परेशानी मेरे चैनल को आएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट और अपील आप सबसे है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा मेरे फेसबुक के पेज का, जहां पर मैं सेम वीडियोस अपलोड करूंगा। उसको एज अ बैकअप आप भी फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। और साथ ही साथ मेरी अपील है आप सबसे कि जब हक की बात की जाती है तो काफी उसको पुश डाउन किया जाता है इन ज़ायनिस्ट मीडिया की तरफ से। तो सपोर्ट करिए मेरे मीडिया को आपके इन कॉन्ट्रीब्यूशंस के साथ। और मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी मैंने क्रिएट किया, उसको भी आप फॉलो कीजिए। सारे लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नाउ गेटिंग बैक टू द वीडियो, देखा जा सकता है कि हर साल इमाम रजा श्राइन, ये एक श्राइन है जो ईरान में लोकेटेड है और सारे शिया यहाँ पर बहुत एक्टिव होते हैं। तो ये लोग एवरी मुहर्रम का मंथ, ये एक अरबिक कैलेंडर में एक महीना होता है मुहर्रम, तो इस दौर में झंडा एक काले कलर का इमाम रजा श्राइन के ऊपर लगा जाता है। लेकिन अब देखा जा सकता है कि मुहर्रम का महीना नहीं है तो भी सडनली कल रात को ईरान में इस काले झंडे को डोम के ऊपर लगा गया। इस फ्लैग चेंज का ऑर्डर दिया गया है अस्तान खुद रज़ावी की तरफ से। ये है कस्टोडियन उस इमाम रजा के श्राइन के। पहले देखते हैं कि इन ब्लैक फ्लैग्स, काले झंडे का क्या मकसद है, क्या सिग्निफिकेंस है इस्लामिक प्रोफेसी में। बताया जाता है कि खुरासान ये एक रीजन है जो पर्शिया और सेंट्रल एशिया को इंक्लूड करता है, मतलब कि अफगानिस्तान से लेकर ईरान के कुछ हिस्सों तक जो एरिया होता है इसको खुरासान कहते हैं। तो यहाँ से जब काले झंडे इमर्ज होने वाले, द ब्लैक फ्लैग्स, तो हदीस में बताया गया है कि ये इमाम मेहदी के आने का एक निशानी है। और जब ये होगा तो सारे लोग कितने भी बुरे हाल में हो वो वहां पर जाकर ज्वाइन करना चाहिए उस आर्मी को, उस काले झंडे की आर्मी को। और ये ट्रेडिशन एसोसिएटेड है इमाम मेहदी के अराइवल के साथ, जिनके बारे में हदीस में बताया गया है कि वो आएंगे और दज्जाल और उसके फॉलोअर्स जो यहाँ पर ज़ायनिस्ट्स है उनके खिलाफ जंग शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर इमाम रजा श्राइन के ऊपर ये ब्लैक फ्लैग को होस्ट करने का क्या मतलब रहा कल रात को। यहाँ पर बताया जा रहा है इमाम रजा श्राइन के अथॉरिटीज की तरफ से कि कोई जंग का ऐलान नहीं है, बल्कि ब्लैक फ्लैग का इस वक्त उनको होस्ट करने का मतलब है ये है कि वो गम मना रहे हैं गाजा के जो फलस्तीनी बच्चे शहीद हुए थे जब इसराइल ने उनके हॉस्पिटल के ऊपर बमबारी की कल रात को। और साथ ही साथ वो अपना सपोर्ट बता रहे हैं गाजा के सारे शहीद लोगों के साथ। देखा जा सकता है कि वहां पर फ्लैग का कलर का भी काफी सिग्निफिकेंस है। पिछली बार वहां पर एक रेड फ्लैग को होस्ट किया गया था और यहाँ पर लाल फ्लैग का मतलब होता है बदला या रिवेंज। और ये रेड फ्लैग इससे पहले ईरान में जमकारन मस्जिद पर, कौम एक जगह है वहां पर की मस्जिद है, वहां पर एक रेड फ्लैग को रेस किया गया था। और ये इसलिए ईरानी अथॉरिटीज की तरफ से किया गया था क्योंकि उस वक्त जनरल सोलेमानी, ये एक बहुत बड़ा आर्मी का लीडर था ईरान का, उसकी हत्या की गई थी अमेरिकन फोर्सेस की तरफ से, बहुत सीक्रेट तरीके से। अमेरिकन फोर्सेस, मोसाद और कुछ लोग कहते हैं कि शायद इसमें कुछ अरब मुल्क भी इन्वॉल्व थे, उन्होंने उसको खत्म कर दिया था। लेकिन उस वक्त रेड फ्लैग रखने के बाद भी, जिसका मतलब होता है रिवेंज, देखा जा सकता है कि आने वाले कुछ दिन के बाद कुछ ऐसा रिवेंज लिया तो नहीं गया था ईरानी अथॉरिटीज की तरफ से जनरल सोलेमानी के हत्या को लेकर। तो यहाँ पर क्लियरली देखा जा सकता है कि इमाम मेहदी के अराइवल से या कोई उस प्रोफेसी से ये रिलेशन नहीं है इस ब्लैक फ्लैग का। अब देखते हैं कि ईरान ने गाजा के इस हॉस्पिटल के बमबारी को लेकर एक नई बात कही जो अगर फॉलो किया गया तो मुस्लिम वर्ल्ड काफ़ी पावरफुल होगा और जिससे अमेरिका और ज़ायनिस्ट रेजिम जो इसराइल का है ये अपने घुटने टेक सकेंगे। पता नहीं होगा या नहीं होगा। ईरान ने कहा कि अब इसराइल के ऊपर सैंक्शंस प्लेस करो ऑयल को लेकर, और सिर्फ ऑयल नहीं बल्कि कई सारे प्रोडक्ट्स को लेकर सैंक्शंस प्लेस करना चाहिए इसराइल के ऊपर गाजा के इस हॉस्पिटल के बमबारी के बाद, जिसके पीछे इसराइल का हाथ था। और ईरान ने रिक्वेस्ट किया कि OIC जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसमें 57 कंट्रीज है, इनके मेंबर्स को ईरान ने कहा कि एक ऑयल एम्बार्गो और दूसरे सैंक्शन सब इसराइल के ऊपर प्लेस करना चाहिए। और साथ ही साथ जितने उनके कंट्रीज में इसराइली एम्बेसडर सब इस वक्त है सबको वहां से निकाल देना चाहिए, वापस इसराइल को भेज देना
चाहिए। ऐसा स्टेटमेंट ईरान का फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाह ने दिया। ये वही मिनिस्टर है जो कई सारे इस्लामिक कंट्रीज को फिर रहा है रिक्वेस्ट करते हुए कि अब इसराइल के खिलाफ कुछ स्टैंड लिया जाए। देखा जा सकता है कि ईरान ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जो सिमिलर स्टेटमेंट कई साल पहले सऊदी अरेबिया के शाह फैसल जो किंग फैसल थे उन्होंने भी ये स्टेटमेंट को दिया था, जिसकी वजह से अमेरिका और इसराइल काफी परेशान हो चुके थे। जब किंग फैसल ने कहा था कि हम ऑयल के सारे कुओं को जला देंगे क्योंकि हम वो अरब कौम है, हम सिर्फ एक खजूर खा के जीते हैं। किंग फैसल के इस सैंक्शन वाली धमकी के बाद काफी अमेरिका हिल गया था, लेकिन बहुत तरीके से अमेरिका और मोसाद ने उन्हीं के अपने एक रिश्तेदार से किंग फैसल की हत्या की थी। मैंने एक वीडियो इससे पहले भी बनाया था जहां पर मैंने बताया था कि कैसा मुस्लिम लीडर्स उस वक्त के सबको चुन चुन कर तरीके से मारा गया था इस मोसाद और अमेरिका की इंटेलिजेंस की तरफ से। मेक श्योर आप वो भी चेक करिए। तो फिर ईरान के इस नए स्टेटमेंट को क्या वाकई OIC सीरियस लेगा? क्या सैंक्शंस कभी ये लोग प्लेस करेंगे या सब अरब कंट्रीज सिर्फ बोलते रहेंगे, सिर्फ स्टेटमेंट्स पास करते रहेंगे? क्योंकि देखा जा सकता है इस बार कई सारे कंट्रीज जिनसे लोग एक्सपेक्टेशन रखे थे, मुस्लिम कंट्रीज, वो काफी खामोश है और सिर्फ बड़े स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, पर कुछ हो नहीं रहा है। अल्फाज ज्यादा है और एक्शन कंप्लीटली जीरो है। तो आपको क्या लगता है इस चीज के बारे में? क्या इसराइल अपनी बमबारी कंटिन्यू करते रहेगा? क्या वो कंप्लीटली गाजा को टेक ओवर करेंगे? क्योंकि उनके प्रोफेसी के हिसाब से एक वक्त वो लोग ऐसा बता रहे हैं कि कंप्लीट ग्रेटर इसराइल बनेगा और दज्जाल का अराइवल आएगा जब वो मस्जिद अल-अक्सा और उसका कंपाउंड को कंप्लीट टेक ओवर करके अपना थर्ड टेंपल उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करेंगे, जैसा इससे पहले स्कॉलर पाकिस्तान के डॉक्टर इसरार अहमद ने भी कहा था। क्या प्रोफेसी वाकई सच आएगी? फिर भी अल्लाह खैर करे सारे शहीदों का जो फिलिस्तीन में हार्ड टाइम देखे हैं, जो भी फिलहाल काफी परेशान है। तो आप अपने हिसाब से अपना ओपिनियन नीचे कमेंट करिए कि अरब नेशंस आज ऐसे क्यों हो चुके हैं, इतना पैसा रखते हुए भी क्यों इतने नाजुक और कमजोर हो चुके हैं? क्या ये डिप्लोमेटिक टैक्टिक है इनकी या डरपोक हो चुके हैं? अपने हिसाब से नीचे कमेंट करिए। अगर आप नए मेरे चैनल पे प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर करिए जितना हो सके, व्हाट्सएप या कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू इस वीडियो को शेयर करिए। और जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, मैं ऑल्टरनेटली इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पर भी अपलोड करूंगा और साथ ही साथ मेरे व्हाट्सएप चैनल पर इसके सारे अपडेट्स देते रहूंगा। दोनों के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और साथ ही साथ मेरे इस मीडिया को सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आज के दौर में हक की आवाज को उठाना काफी मुश्किल हो चुका है। जब तक इंशाल्लाह मिलता हूं आप सबसे बहुत जल्द। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।